जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा ये प्यारा सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री कक्षा 10 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हमारा विज्ञान का, उसके सारे एमसीक्यू को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और इन सारे एमसीक्यू को आज एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हल किया जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपके 2020 से लेकर 2025 तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं और कितने सवाल पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आज एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और आपकी तैयारी को एक नई धार, नई दिशा देने के लिए बेटा ये सेशन को लाया गया है। यदि आप इन सेशन को आप देखते जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी तैयारी यूपी बोर्ड की कम मजबूत हो जाएगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितने भी दोस्त हमारे नए जुड़ते जा रहे हैं, वो सबसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। वीडियो को वॉच बहुत करते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ बेटा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स होने वाले हैं इस क्लास से। तो आराम से धैर्य बना के रखिएगा। लगभग 25 से 30 मिनट के बीच की ये क्लास होने वाली है। आराम से इस क्लास से आपको आज से कम 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसकी परिभाषा भी समझेंगे, कुछ आएगा उसका एक्सप्लेनेशन भी समझते चलेंगे और धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड एग्जाम 2026 की ओर चलते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चल तो हम लोग चलते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारा आज जो होने वाला है 2020 से लेकर 2025 तक हम लोग के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे हमारा 2026 में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके, है ना। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। आप लोगों ने बुक से पढ़ लिया होगा इस चैप्टर को, नहीं पढ़ा होगा तब भी आपके इस क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम परिभाषा सहित आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। कह रहा है जिंक चूर्ण पर, क्या कह रहा है बेटा, जिंक चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जरा ले लो भैया, जिंक का चूर्ण ले लो, Zn ले लो, प्लस किसका H2SO4, क्या ले लो H2SO4 ले लो। जरा इसकी अब क्रिया करा दो बेटा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, प्लस H2 गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। तो इसका नाम है बेटा जिंक। इसका नाम क्या है बेटा, जिंक नाम है। ठीक है, इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका बेटा। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको देखो, इसको क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे बेटा, जिंक सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। नाम याद रखोगे तो धीरे धीरे सूत्र याद हो जाएंगे। और ये है हमारी हाइड्रोजन गैस। क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन है, ये Cl2 है, ये CO2 है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो जो हमारा डी ऑप्शन था, जो टाइपराइटर भैया नहीं लिखे हैं, वो हमारा क्या था, H2 था। क्या था, H2 था, यही हमारा सही ऑप्शन था। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। देखो मैं क्वेश्चन भी करूंगा, उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो क्वेश्चन क्यों सही होगा। तो आप लोग आराम से देखिए, आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है। देखो खाने का सोडा, जो आज की क्लास है, जो आपके बहुत बार सूत्र पूछे जाते हैं, कंपाउंड के यौगिक के नाम पूछे जाते हैं, उनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर है बेटा। तो आप लोग को ये क्लास केवल चुपचाप देखनी है और उसके एक्सप्लेनेशन को सुनना है केवल, है ना, केवल सुनना है और सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखो बेटा, ये है आपका धावन सोडा। ये क्या है बेटा, आपका धावन सोडा है। क्या है, धावन सोडा है बेटा। ठीक है, धावन सोडा है ये आपका। ठीक है, उसके बाद ये है खाने वाला सोडा बेटा। क्या है ये, खाने वाला सोडा, यही ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखो, ये देखो Na2SO4 है यहाँ पे, इसलिए ये धावन सोडा का सूत्र नहीं बनेगा। ये क्या है बेटा, NaCl, ये सबको पता होना चाहिए, है ना। सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको बेटा। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो
सोडियम क्लोराइड को अन्य उपनाम से हम लोग घर में हमारे किचन में किस नाम से बुलाया जाता है बेटा? इसको साधारण नमक के नाम से। किस नाम से बुलाया जाता है? साधारण नमक के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, एकदम आसान सी चीज़ें हैं, आपको केवल ध्यान देके देखनी है केवल। जस्ता धातु पर HCl से क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो जस्ता मतलब जिंक बेटा, प्लस HCl से अभिक्रिया करा लेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी बेटा? बताओ। Zn ठीक है, फिर इसमें कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेटा। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। ठीक है, इसमें से भी कौन सी गैस निकलने वाली है? हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। ठीक है, अब देखो ये बराबर नहीं है ना, संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट ये था। चलो अब देखो, कह रहा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो भैया कह रहा CO2 में किससे अभिक्रिया कर दें कि ये ब्लैंक स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा? तो ज़रा ये देखो, ये आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बताओ? CH3COOH। अगर हम इसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे? बी ऑप्शन को, तो अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या हो सकता है? CaOH का होल ट्वाइस, है ना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 बनेगा क्या बेटा? बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो। अब देखो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विअपघटन है, संयोजन है, अपघटक है। तो संयोजन अभिक्रिया बेटा दो लोगों को मिलने से बनता है, यानी A प्लस बी मिलेगा तो बनेगा AB, उसे हम कहते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये होता है बेटा जो एक जगह से दूसरे को विस्थापित करके उसकी जगह पे बैठ जाए। तो देखो Cu को विस्थापित करके यहाँ पे Fe आ गया और Cu खुद बाहर हो गया, तो इसी को हम कहते हैं बेटा विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बेटा? इसकी जगह पे ये आ जाए और इसकी जगह पे ये चला जाए, है ना। तो इसके लिए दो मेन रासायनिक पदार्थ का होना जरूरी है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। देखो और उसके बाद अपघटक अभिक्रिया जो मतलब सिंगल, मान लो वो AB है और वो चेंज हो जाए A प्लस B में, तो इसको हम कहते हैं बेटा अपघटक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपघटक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, समझते चले जाएंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को भी हम खाने वाला सोडा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खाने का सोडा बोलते हैं। तो ये तो CaCl2 गलत है, NaHCO3 यही सही है बेटा, NaHCO3। NH4Cl इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है बेटा? अमोनियम क्लोराइड नाम है इसका। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड नाम है। ठीक है, और इसको बाजार में किस नाम से मिलेगा आपको? नौसादर के नाम से मिलेगा बेटा। किस नाम से मिलेगा? नौसादर के नाम से मिलेगा। Na2CO3 ये है बेटा आपका धावन सोडा, है ना। ये क्या है आपका? धावन सोडा है। ये क्या है? धावन सोडा है आपका। बस यहाँ पे क्या लग जाएगा? 10H2O लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? 10H2O लग जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका? धावन सोडा हो जाएगा। देखो सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ आराम से, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। देखो कह रहा है को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है, तो बताओ किसको गर्म करने पर? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है, और NO2 गैस भी प्राप्त होती है। कभी कभी ये भी आ जाता है NO2 प्लस O2 गैस प्राप्त होती है आपको लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया बताओ। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है बेटा जिसमें दो जलीय रासायनिक पदार्थ आपस में मिल करके एक अघुलनशील यौगिक यानी पदार्थ बनाते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वो अघुलनशील होता है, वो पानी में घुलता नहीं है। जैसे आप रेत को पानी में डालोगे वो घुलेगा नहीं, तो ये कैसा है, एक प्रकार से जैसे ही आप इसको साथ अभिक्रिया करेंगे ये तली पे बैठ जाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो पहला ऑप्शन ये सही है बेटा, BaCl2H2SO4। और दूसरी बार यहाँ पे देखो ठोस लिखा हुआ है, तो जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा और छेपड़ होगा वो कैसा होता है, ठोस होता है। बाकी सब में देखो जली है, जली। अरे राम, मक्खियों ने परेशान कर रखा है भाई। चलो देखो बाकी सब में देखो, यहाँ पे जली है, यहाँ पे जली है, यहाँ पे देखो, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, ये तो होने वाला नहीं, ये तो होने वाला नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो आपका होगा। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल कह रहा है Na2CO3 × 10H2O। अभी पीछे बताया इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का नाम होता है बेटा CaOCl2। क्या नाम है बेटा, CaOCl2 इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। बेकिंग सोडा का नाम बेटा NaHCO3, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा CaSO4 × 12H2O होता है क्या। ठीक है, एक बार चेक कर लेना ज़रा इसको। ठीक है, ध्यान रखना, इसको चेक करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी ये तो सही है। तो धामन सोडा ये आपका, ये किसका नाम है, धामन सोडा का। किसका नाम बेटा, धामन सोडा का। अब देख लो ये सारे क्वेश्चन 2025 के मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चल अगला सवाल 2025 का, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, बताओ। कार्बन का वायु में जलना यानी C+O2 बनेगा CO2, यही बताए थे। अभी देखो बताए थे A+B मिलकर क्या बनता है, AB। इसका मतलब ये कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है बेटा, संयोजन अभिक्रिया है। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है CaCl2 का प्रचलित नाम अभी बताए हैं बेटा, बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभी बताए हैं CaSO4 × 12H2O, है ना। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का बेटा खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, NaHCO3, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। धामन सोडा बेटा Na2CO3 × 10H2O, ये आज हो जाएगा आपका धामन सोडा, ये हो जाएगा आपका धामन सोडा। चलो भाई अगला, चलो हट जाओ मालिक, आज पूरा पढ़ लोगी तुम लोग। देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक अपसल, देखो जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से। ठीक है, शुरुआत वाली अभिक्रिया है, तो बन जाएगा ZnSO4 + H2, है ना, हाइड्रोजन। तो बताओ ये कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया है। चल फिर देखो Zn + CO बन रहा है CO + ZnS, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जिंक में ऑक्सीजन घट रहा है, देखो जिंक में ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना। जिंक क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और CuO में ऑक्सीजन घट रहा है। तो जब ऑक्सीजन घटता है तो उसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। तो CuO का क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। जिंक अपचयित नहीं हो रहा है बेटा, जिंक अपचयित नहीं हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, उपचयन, यानी जिंक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कॉपर अपचयित हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन घट रहा है, तो ये भी सही बात है। अच्छा नहीं, कॉपर अपचयित, कॉपर अपचयित कहाँ हो रहा है, उपचयित हो रहा है ना। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चल कह रहा है HCl + NaOH बनेगा NaCl + H2O। तो बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है, जब किसी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है बेटा। कौन सी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। कह रहा है लेड नाइट्रेट का स्रोत बताओ, 1000 बार पूछा गया सवाल है। लेड नाइट्रेट 2025 में भी आया है ये सवाल बेटा, 2025 में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो 2025 में भी पूछा गया। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। PbO क्या होता है, लेड ऑक्साइड, है ना, लेड ऑक्साइड। CH3COO C2H5OH क्या बनेगा भाई, CH3COO C2H5 बनेगा, ये सी ऑप्शन।
क्या बनेगा, CH3COO C2H5 बनेगा। कह रहा है 2FeCl3 प्लस 2H2O, इस Y की जगह क्या आने वाला है, चलो बताओ Y की जगह क्या आने वाला है भाई, Y की जगह बता दो क्या आने वाला है, तो Y की जगह SO2 आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, SO2 आएगा, तभी तो यहाँ पे SO4 बनाएगा, है ना। चलो उसके बाद देखो मैथ में मुख्यतः देखो ये थर्ड चैप्टर का है, लेकिन आ गया है तो करा देते हैं। Cu2S और FeS होता है बेटा, Cu2S और FeS होता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। कह रहा है PCl5 को अपक्रिया, PCl5 में किसकी अपक्रिया कराएंगे, किए आ जाएगा, है ना। तो हमारा हो जाएगा CH3COOCl, है ना। तो ये हो जाएगा CH3COOH, क्या हो जाएगा, CH3COOH से अपक्रिया कराएंगे, हाँ ठीक है, CH3COOH तो हो जाएगा CH3COOCl, इसके पास आ जाएगा, बाकी PO से, हाँ सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चल कह रहा नहीं लेकिन में कौन सा यौगिक प्रयुक्त है, आप बताओ इसमें क्या डालें। तो यहाँ पे बेटा NaOH होना चाहिए, NaOH होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NaOH को डाल देगो तो ये अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो एक Na है, तो यहाँ 2 Na करने के लिए यहाँ पे एक Na और आ जाएगा, ठीक, अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। कह रहा निम्न क्रिया में बताओ, ये देखो एक आदमी AB है, बन रहा है A+B, क्या बन रहा है, A+B। शुरुआत में ही बताए थे बेटा ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है, अपघटन अभिक्रिया है। तो आप लोग सेशन को बच्चों सब देखो, मेरा काम बेटा यहाँ पे आके मैं फर्जी की चीज़ें नहीं सुनाता हूँ, ठीक है। आप लोग खुद इतने मोटिवेटेड रहते हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर यदि आप लोग का पढ़ाई मन नहीं लगता, थोड़े अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, उनकी मेहनत को देखिए, तो तब आपका मेहनत करने का खुद आपको मन करेगा, ठीक है। तो बाकी मोह माया की दुनिया से बाहर निकलिए और काम करते रहिए, सिर्फ काम करिए, अपने आप नाम हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 में Fe मिलाएंगे, FeCSO4 और Cu बाहर निकल जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चल अगला सवाल कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक, तो विनिमय हो रहा है ना, तो विनिमय किसमें होता है बेटा, तो विनिमय होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। किसमें होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में विनिमय होता है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन में एक जगह दूसरी जगह, दूसरी जगह से खुद दूसरी जगह आ जाता है। चल अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में से किस प्रकार की है, Fe2O, देखो ये भी वही है, तो कौन सा है ये बताओ, विस्थापन अभिक्रिया बेटा। कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। चल प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर वही चीज़ आ गया, तो कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है बेटा, विस्थापन। देखो सेम सवाल बार बार वही आ रहे हैं। फिर देखो BaCl2H2SO4 मिल चुका है, ये कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया था, कौन सा था, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया था बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया था। चल कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बता दो। विरंजक चूर्ण यही तो था, विरंजक चूर्ण हमारा, विरंजक चूर्ण यही तो था, विरंजक चूर्ण। इसी को नाम तो हमने दिया था ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। नहीं ये नहीं, ठीक 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 ठीक, ये क्या है हमारा, विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण, ठीक। अब देखो ये क्या है हमारा, धावन सोडा है बेटा। क्या है, धावन सोडा है हमारा। क्या है, धावन सोडा है। इसका बताओ भाई, कास्टिक सोडा है बेटा। क्या है, कास्टिक सोडा है। ये क्या है, कास्टिक सोडा है। इसका नाम बताओ K2CO3, है ना, इसका कोई काट दो, ठीक है। तो ये रही बेटा आपकी सारी क्लास, जिसमें आज कुछ मैंने सारे MCQ आपको 2020 से लेके 2025 तक के मैंने करवाएं।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है बेटा, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखिए, तब जाके आपको कहीं ये सारी चीज़ें याद होने वाली, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,